गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको इससे पहले हम फिर से आपको दोहरा देते हैं। हिंदी बसंत पाठ 2 दादी माँ के चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया। उसका हमने आपको चित्र के लिए होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने बना लिया होगा। उसके नीचे ही आपको शब्दार्थ करना था जो आपने कर लिया होगा, और उन शब्दों को 2-3 बार याद भी कर डालिए जिससे आपको शब्दार्थ याद हो जाए। अब हम उसका नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू करेंगे, उस पाठ का प्रश्न उत्तर। उसमें आपके 2-3 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। आपका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना आदि। आपका दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। आपका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिता ने दादाजी मना करने के बाद भी दादाजी के श्राद्ध पर अतुल संपत्ति व्यय कर दी जो उनकी नहीं थी। इसीलिए जो है उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब आपका प्रश्न तीसरा है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है आपका, दादी माँ का स्वभाव दूसरों की मदद करने का पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ का स्वभाव आपको पता है, आपने पाठ में पढ़ा ही होगा। उनका स्वभाव था दूसरों की गुस्सा भी करना, लेकिन दूसरे की चुपचाप से मदद कर देना। ये आपको हमने अच्छी तरह समझाया भी था। उस पाठ को आप अगर बुक हो तो एक बार पढ़ भी लीजिएगा। बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रखना, किसी की भी मुसीबत में मदद करना, ये सारे उनके स्वभाव थे। तो यही पक्ष उनको सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दादी माँ किसी को दुखी नहीं देख सकती थी और तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती थी। उनका हृदय बाहर से कठोर लेकिन अंदर से कोमल था। यही उनकी पहचान थी, यही उनकी विशेषता है। और आपके साथ आपकी अपनी दादी माँ भी होंगी, आप भी उनके स्वभाव से परिचित होंगे और हर चीज़ शायद आपको मिलती जुलती समझ में भी आ रही होगी कि शायद हाँ, ऐसी आपकी भी दादी माँ है जो हमेशा आपके लिए, औरों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो ये दादी माँ चैप्टर का आपका पाठ हमने पढ़ा दिया, उसका शब्दार्थ लिखा दिया और इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट करा दिया। अब ये कार्य आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। पाठ 2 आपका कार्य संपन्न हो गया।